हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव आपके साथ। तो आज हम डे 1 डे 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम डे 3 की बात करेंगे और हमारा एक ही टारगेट है अभी एनटीपीसी। इसके बाद हम जो है ग्रुप डी का टारगेट लेके चलेंगे। टास्क आपको डेली देंगे। उसके बाद हम 2026 के जो एग्ज़ाम आएंगे, ठीक है, जैसे एएलपी का फॉर्म आपका शुरू हो गया है, उसके एएलपी से शुरू करेंगे। जितने ही एग्ज़ाम रेलवे और एसएससी के आएंगे सबका टास्क आपको देंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ से पढ़ना है, किस शॉर्ट नोट से भी पढ़ना है, वो आपको बताऊंगा। केवल आपको टास्क अचीव करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपको किसी को भी हैंड नोट चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर, हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 80 81 52 98 53, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज, आपको हैंड नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी बुक का आपको हैंड नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैथ में हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। डे 1 में मैंने आपको बता दिया था परसेंटेज, प्रतिशत। डे 2 में मैंने कल आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं पहले मैं उसको करा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसका प्रैक्टिस एमसीक्यू भी आपको कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा। तो आपको मैंने बता भी दिया है कहाँ से पढ़ना है। उसको आप किसी भी यूट्यूब से, किसी भी क्लास से, मैराथन क्लास आप ले सकते हो। बाकी आप मेरे हैंड नोट से पढ़ सकते हो या किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो। बुक आपके पास नहीं तो मेरे पास बुक पीडीएफ है, आप ले सकते हो, ठीक है। आप आज आपको पढ़ना नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो इंग्लिश में जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये नंबर सिस्टम कहते हैं। इससे आपको मैथ में 1 से 2 क्वेश्चन, बहुत आराम से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, नंबर सिस्टम के आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादा कोई इसमें कठिन क्वेश्चन नहीं है। जैसे होता है क्या, इसमें विभाज्यता के नियम, जैसे 8 से क्या विभाज्य है, 9 से क्या विभाज्य है, इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, इकाई अंक निकालना, और भी जैसे नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है। आप किसी भी यूट्यूब पे किसी भी क्लास का, आदित्य रंजन सर का या किसी भी चैनल से आप मैराथन वीडियो देख लेना नंबर सिस्टम का। बड़ा वाला मत देखना, क्योंकि बहुत लोग बड़ा बड़ा भी डालें, जैसे 10 10 घंटे का डालें, वो आपको नहीं देखना है। शॉर्ट वाले जो डालें, जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा का, वही आपको देखना, जिसमें आपके 100 से 150 क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाए, ठीक है। 7 घंटा का भी देख सकते हो, 2x पे करके आप देख सकते हो। इसके बाद जीके में आपको सौर मंडल पढ़ना है, ठीक है। ये जियोग्राफी का है। ये आपको सौर मंडल पढ़ना विश्व भूगोल भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको आपको वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर है ये सौर मंडल। सौर मंडल से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, जैसे भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, सायन का तारा किसे कहते हैं, या फिर मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, या फिर पूछता है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ठीक है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है। ऐसा कई क्वेश्चन बनते हैं सौर मंडल से, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, सौर मंडल। तो सौर मंडल आप पहले किसी से, आप चाहे लूसेंट की बुक से या फिर आप यूट्यूब से किसी से पढ़ लो, उसका नोट्स बनाओ, फिर आप कम से कम इसके 100 एमसीक्यू कर देना। कम से कम 100 एमसीक्यू आप कर देना, ठीक है, सौर मंडल के, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत डीपली में मत जाइएगा। केवल जैसे एक ग्रह है, ठीक है, 8 ग्रह हैं, तो आप करना क्या है, एक ग्रह से लगभग 6 से 7 टॉपिक होते हैं, तो आपको 6 से 7 टॉपिक आपको उठा लेना है, और उस टॉपिक को आपको देख लेना है कितने क्वेश्चन उस टॉपिक से बन पाते हैं, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक बार आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा, लिख के पूरा पढ़ लीजिएगा ट्रिक से, ठीक है। फिर अब बताएं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मैंने आपको कल नंबर सीरीज हो गया, उसके पहले कोडिंग डिकोडिंग भी बता दिया था, और ये भी बता दिया था आपको स्क्वायर याद करना, नंबर याद करना है। जैसे नंबर आपका ए से 1 हो गया, बी का 2 हो गया, तो ये आपको याद करना है, तभी आपको रीजनिंग में थोड़ा सा टाइमिंग जो होता है वो कम लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आज का जो टास्क है वो मिसिंग नंबर का जैसे कैसा होता है। मिसिंग नंबर मैं आपको बता दूं, मिसिंग नंबर में होता क्या है, ऐसे जैसे ऐसे एक बॉक्स बना है, मतलब मैं एक टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, वैसे मिसिंग नंबर में कई टाइप का आता है, ठीक है। ऐसे बॉक्स बने रहते हैं अधिकतर, आप देखते होगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ऐसे बना रहेगा, जैसे मान लो लिखा रहेगा 2 6 8, ठीक है, 2 6 8 लिखा रहेगा, 2 6 8 लिखा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा रहेगा यहाँ पे 5, फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे रहेगा ऐसे 15 करके, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे सॉरी, इसको आप
15 हटा लीजिएगा, यहाँ पे 20 रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका मान लो दे दिया तो ऐसे क्वेश्चन मार्क रहेगा, बाकी यहाँ पे भी कोई संख्या ऐसे दिया रहेगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि 2 का 6 से क्या रिश्ता है। तो 2 तिया 6, फिर 2 चौका 18, तो यहाँ पे देखेंगे आप 5 चौक 20 यहाँ पे आ रहा है, तो 5 दिया यहाँ पे 15 आएगा। विकल्प में आपको 15 दिया रहेगा, आपको 15 मानना है। तो इस तरीके से मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं बहुत ईजी क्वेश्चन बताया हूँ, हालांकि बहुत स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं, घन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। माइनस करके दिया रहता है, प्लस करके दिया रहता है, नंबर को जोड़ के दिया रहता है, तो कई तरीके से आते हैं। तो वो आपको देख लेना यूट्यूब से। आप कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको मिसिंग नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर भी मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर में जनवरी का आप पूरा भी कंप्लीट कर लीजिए और पुरस्कार को, ठीक है। इसके बाद हम और भी कई टॉपिक हैं उसको कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन अभी केवल आप जनवरी का पूरा पढ़ लीजिए। पूरा आप यूट्यूब से किसी के जनवरी से आप पढ़ लीजिए। जनवरी का जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। साइंस का आपको पहला चैप्टर, मैं साइंस भी शुरू कर रहा हूँ साथ में, जिसके ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहा हूँ उनके लिए भी, रेलवे जेई के लिए भी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो साइंस का जो पहला चैप्टर रहेगा केमिस्ट्री का है परमाणु संरचना, ठीक है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है परमाणु संरचना, ठीक है। तो परमाणु संरचना, अधिकतर क्वेश्चन परमाणु संरचना से आते हैं। हालांकि परमाणु संरचना में कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 2 ही 3 टॉपिक हैं, 2-3 नियम है उसमें, बस आपको वही याद करना है, ठीक है। परमाणु नाभिक, और बाकायदा इसमें दिया हुआ है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो ऐसे दिए हुए हैं 2-3, बस आपको थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, बस उसमें ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रदरफोर्ड से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उन्होंने नाभिक की खोज वगैरह की थी। तो और डाल्टन से भी आते हैं थोड़ा बहुत, और बाकी और भी चीज़ें हैं इसमें। तो आप किसी भी बुक से या फिर आप हैंड नोट से पढ़ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब से आप किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हो, आप डालोगे परमाणु संरचना तो बहुत से वीडियो आ जाएंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे का, तो आप किसी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। को आपको पूरा पढ़ के 1 घंटे 1.5 घंटे आपको पढ़ के रिवीजन करके याद करके अच्छे से कम आपको इसमें 50 MCQ लगाने ही लगाने हैं परमाणु संरचना का, ठीक है। तो ये आपका साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया। अब एक चीज़ और इसमें आपको करना है, मैं आपको बता दूं, देखिए ये आपके 4 टॉपिक, आप तो आज डे 3 कंप्लीट हो गया। हर 3 डे पे, हर 3 तीसरे दिन आपको एक टेस्ट देना है, छोटा सा टेस्ट देना है। जितना आप पढ़े हो उसको पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करने के बाद आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या कमेंट करोगे या मैसेज करोगे, ठीक है। तो आपको एक मैं टेस्ट क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप नहीं मैसेज कर पा रहे हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। किसी भी थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये तरीका है आपका टेस्ट लेने का, क्योंकि जो तीनों मैं टॉपिक दे रहा हूँ उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो आप पहले उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से उसको आप पढ़ो, ठीक है। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा।